पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ कि कुछ चीजें हैं आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इस वर्कशॉप को पूरा अटेंड करना है। तो सबसे पहले पहले चीज है यह है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो आप इस वेबिनार को छोड़ के जा सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट यह है, आपके पास अभी आप कहीं पे भी हो, एक बार आप कॉपी एंड पेन ले लीजिए। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप अपनी नोटबुक एंड पेन जरूर ले लें, क्योंकि आज मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूँ वो आपको जो बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको लिखने की जरूरत रहेगी, उन पॉइंट्स को नोट आउट करने की जरूरत रहेगी। तो आप अपनी जो कॉपी है उसको जरूर ले लीजिए एंड साथ में एक पेन भी ले लीजिए। तो एक बार मैं आपको सभी को चेक कर लेता हूँ कि किस कौन कौन पर्सन कैमरा ऑन करके बैठा है। देखो यार कितने अच्छे लग रहे हो आप सभी। ओके 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 ओके, मोस्ट ऑफ पर्सन सभी कैमरा ऑन है। जिनका कैमरा ऑन नहीं है इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अगर वो नहीं करना चाहते हो और आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है, लाइव इंटरेक्शन करना है, तो आपको कैमरा ऑन करना जरूरी है। एंड सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि यार अगर आप इस वेबिनार के अंदर आ चुके हैं तो आगे आने वाले 60 मिनट या फिर 90 मिनट ये प्रेजेंटेशन जो है, सॉरी ये वेबिनार है, ये 60 मिनट भी चल सकती है, 90 मिनट भी चल सकती है, 90 मिनट भी चल सकती है। तो आप अपने जो आने वाले एक कम से कम 1 घंटा अपना ब्लॉक करके रखें इस वेबिनार के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करके जो लीड जनरेशन है, जो आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इस चीज को आप खत्म कर दोगे। आपकी लीड जनरेशन की जो प्रॉब्लम है इसको आप हमेशा के लिए, आप फिर कभी भी आप नहीं बोलोगे कि सर हमारे लीड नहीं आ रही, या फिर अगर लीड आ रही है तो क्वालिटी लीड नहीं आ रही। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार अगेन मैं चेकअप कर लेता हूँ कि मेरी वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है। तो एक बार और आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। हाँ, आप कितने एक्साइटेड हो इस ट्रेनिंग के लिए, तो जल्दी से आप अपने एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, तो जिससे मैं भी एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं खुद भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये मेरी लीड्स ग्रुप फैमिली के साथ में फर्स्ट ट्रेनिंग है। यार फ्लड्स ऑफ मैसेजेस आर कमिंग, वेरी एक्साइटेड सर, वेरी एक्साइटेड। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार आज आपसे इंटरेक्शन करके। आज मेरी आप सभी को पता है, जैसे अगर आप न्यू हो, अगर आपने 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो आपको मैं बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। आज से 7-8 महीने पहले से मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं लेता, ये सबसे वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है मेरी आप सभी के लिए। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है ना ये स्पेशल होने वाली है। इसके अंदर मैं ऐसी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप इसको इम्प्लीमेंट करके, इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लीड्स, मैं लीड जनरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्वालिटी लीड जनरेशन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लीड तो आपके पास में बहुत सारी आएगी, लेकिन वही बात है, आप अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे उन पे एंड वो कन्वर्ट नहीं होती है, तो ये आपके लिए लॉस पॉइंट साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लीड जनरेशन की प्रेजेंटेशन को। मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नहीं लिया है कॉपी एंड पेन, एक बार हमें दिखा दीजिए। मुझे एक बार आप दिखा दीजिए, जिस पर्सन ने कॉपी पेन ले लिया, जिस मेंबर ने, एक बार हमें दिखा दीजिए। ओके 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 ओके, बहुत सारे पर्सन है यार। मजा आ रहा है यार, आज तो लाइव सेशन अटेंड करने का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा लीड जनरेशन की इस ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, क्वालिटी लीड आप कैसे जनरेट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। कौन पर्सन है, कौन कौन मेंबर है जिनकी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है? अगर आपकी प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए, कौन पर्सन है जिनकी लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन मेंबर्स हैं जो कि लीड जनरेट नहीं कर पा रहे। मैं एक बार कमेंट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। 30 सेकेंड्स के अंदर हमारे पास में 200 से ज्यादा मैसेज आए। 200 से ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं मैसेज यार। मतलब ये बहुत काफी ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैंने आज डिस्कशन करना स्टार्ट किया है। इट्स ओके यार, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आज अभी तक आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, आगे आने वाले टाइम में आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा इसकी लीड्स गुरु की वंडल लीड जनरेशन वर्कशॉप के अंदर। तो जस्ट अ सेकंड में इस प्रेजेंटेशन को कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, सो हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स। आज इस सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। एंड जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना। सबसे पहला, विदाउट एनी पेड मार्केटिंग। गाइस, आपको पता है कि अभी तक जो ऑलमोस्ट कोई भी पर्सन है वो सोचता है कि यार मैं पेड मार्केटिंग से मैं जो भी लीड जनरेट करके मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, कोई भी पर्सन अगर आप स्टार्टिंग फेज में, देखिए बेसिकली अगर आपने अभी स्टार्टिंग किया है, 10-15 दिन हुए, 1 महीना हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी पेड एड्स के साथ में नहीं जाना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट, विदाउट शोइंग लग्जरी लाइफ और शो ऑफ।
ये सबसे मतलब मुझे खराब टॉपिक लगता है, खराब टॉपिक इन द सेंस शोइंग लग्जरी लाइफ एंड शो ऑफ करना। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको मार्केट के अंदर जेन्युइन काम करना है, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है ना, तो आपको इस सेकंड पॉइंट को हटा देना है। आपको कभी भी इस चीज का यूज नहीं करना है विदाउट शोइंग लग्जरी लाइफ और शो ऑफ, क्योंकि शो ऑफ आप कितने दिन कर लोगे। इन द एंड आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करानी है पर्सन्स को, जो भी आपकी ऑडियंस है, आपको जब तक वो वैल्यू आप नहीं प्रोवाइड कराओगे तब तक वो नहीं कन्वर्ट होंगी, चाहे आप कितने ही होटल्स में चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाथ टब के अंदर फोटो क्लिक करवा लो, क्योंकि ये मैंने रियलिटी देखी है लोगों की। मोस्ट ऑफ पीपल यही करते हैं कि मैं अगर शो ऑफ करूंगा तो मेरी लग्जरी लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर पर्सन मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आपको इस चीज को हटा देना है, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो, हाँ आप अपनी लाइफ स्टाइल जरूर दिखा सकते हो सोशल मीडिया पे, लेकिन ये जो लग्जरी लाइफ है इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से हार्मफुल हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट, विदाउट एनी वेबसाइट। देखिए इस जो भी मैं मेथड्स आपको बताने वाला हूँ, जो प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसके अंदर कोई भी आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने सोशल मीडिया से ये कर पाओगे। एंड मैं इसके अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मैं आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बताने वाला कि आप उनको मॉर्निंग में उठ के मैसेज करो, या फिर आप इस तरीके का कस्टमाइज मैसेज बना के भेजो, या फिर आप उनको हैशटैग पे जाके टारगेट करो। मैं ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा। मैं ओनली आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूँ आज। उस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी जो लीड है उसकी क्वालिटी और इंप्रूव कर सकते हो। एंड अगर आपको लीड नहीं आ रही तो एक क्वालिटी लीड आप वहां से जनरेट कर सकते हो। क्योंकि देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, आप अगर स्कूल के अंदर जाते हो तो आप सबसे पहले उसकी प्रोसेस देखते हो। प्रोसेस इन द सेंस, अगर आप एक लेटर बना रहे हो, सॉरी अगर आप एक वर्ड बना रहे हो तो उसका लेटर आप समझते हो पहले। ओके, सबसे पहले आप लेटर समझते हो, उसके बाद में वर्ड समझते हो। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसकी प्रोसेस समझो कि एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर आप आए हो तो इस बिजनेस की प्रोसेस क्या है। लीड जनरेशन अगर आपको करनी है तो आपके लिए उसकी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिए 3 पॉइंट इसके अंदर नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको एकदम ऑर्गेनिक वे के अंदर क्वालिटी लीड जनरेट कैसे करनी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। लीड जनरेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक कोरोना वायरस आया है ना, ऐसी प्रॉब्लम है। सेम लीड जनरेशन इज इक्वल टू कोरोना वायरस। क्योंकि मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लीड जनरेशन किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। लीड जनरेशन मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही लीड जनरेशन जो आप अभी देख रहे हो आपकी प्रॉब्लम है। ये सभी की प्रॉब्लम है यार, ये सब क्या आती है। अगर बड़ा से बड़ा मार्केटर भी कोई हो अभी, तो उसके भी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आती है। अगर छोटा अभी जैसे मान लो स्टार्टिंग किया है कोई पर्सन ने, उसके भी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरे ही ओनली लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मैं ही लीड जनरेट नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा सोचोगे ना आप, तो आप उसमें डिमोटिवेट हो जाओगे, उस चीज से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आपको बता दूं यार, ये लीड जनरेशन प्रॉब्लम आपके ही नहीं आती, ये लीड जनरेशन प्रॉब्लम सभी की आती। बड़ा से बड़ा मार्केटर क्यों ना हो, छोटा से छोटा एक जो जिसने स्टार्टिंग किया वो क्यों ना, सबके आती है। एक चीज ये नॉर्मल चीज है, लीड जनरेशन अगर आपको नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही, तो एक चीज नॉर्मल है। एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर मान लो एक शॉप ओपन करी। ओके, एक शॉप ओपन करी, अब आपको क्या करना है कि उसके ऊपर लीड नहीं आ रही, तो लीड नहीं आएगी, आपको चला के कोई पर्सन थोड़ी ना आएगा, आपको खुद को लीड को जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप किस इस प्रोसेस से कैसे आप थाउजेंड्स ऑफ क्वालिटी लीड्स, मैं यहाँ पे लीड्स की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी लीड्स की बात कर रहा हूँ, वो कैसे जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, या सो एक चीज मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा। ये चीज मैं अगेन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पर्सन के माइंड में यही आता है कि यार ये चीज करने से ना हमारे पास में तो लीड्स की कमी नहीं आएगी। सबसे पहला रूल है गुड मार्केटिंग का। एक अगर एक अच्छा मार्केटर बनना है, यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो आप एक मार्केटर हो, यहाँ पे आप कोई सेल्समैन नहीं हो। सॉरी, आपको यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, एक अच्छा लीड जनरेशन करना है, तो आप नेवर जस्ट अ सेकंड, नेवर डू शो। अगर आप शो ऑफ करोगे तो देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, वहां पे उस पर्सन की, जो भी पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, या फिर जो भी पर्सन आपके शो ऑफ को, आपकी वीडियोस को देख रहा है, आपकी फोटोज को देख रहा है, तो वहां पे उसके ना डीप डिजायर नहीं जागेगी, वहां पे उसको डिजायर नहीं आएगा बिजनेस करने का, वहां पे उसको डाउट आएगा। डेफिनेटली आपको इस चीज में डाउट आने वाला है उसको कि यार ये पर्सन ऐसी चीजें कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। क्योंकि देखो आप भी कभी ऐसी चीजों में लाइक ऐसी चीजों से सराउंडिंग होते हो, तो आपको भी डाउट आता है कि यार ये चीज कर कैसे रहा है बंदा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये 2 नंबर का काम कर रहा है। राइट, ये चीज आती है। जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ। ओके,
तो ऐसा लगता है उस पर्सन के माइंड में डाउट आप फिट कर रहे हो, आप वहां पे उसके लिए डिजायर नहीं बना रहे कि हाँ यार मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, या हाँ यार मुझे भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए। आप वहां पे उनके सामने एक डाउट दे रहे हो, उस पर्सन के माइंड में एक डाउट दे रहे हो शो ऑफ करके कि हाँ देखो यार मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल की मेंटेलिटी ये है, अगर कोई दूसरा पर्सन शो ऑफ करता है तो यस मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ कि यार देखिए यार ये तो शो ऑफ कर रहा है इतना, मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, जेन्युइन फीलिंग नहीं आती वो। ओके सो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, नेवर डू शो ऑफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके तो अब मैं बताता हूँ सबसे पहला जो रूल है वो यही है, लीड जनरेट अगर आपको करनी है तो सबसे पहले फियर ऑफ रिजेक्शन को आप हटा दो। आपको रिजेक्शन रिजेक्शन से डर लगता है, किस किस पर्सन को रिजेक्शन से डर लगता है कि यार मैं इतना 2-3 घंटे 2-3 दिन में इसके साथ में लगा रहा हूँ एंड उसने रिजेक्ट कर दिया, तो किस पर्सन को किस मेंबर को रिजेक्शन से डर लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास में कि सर मुझे लगता है यस यस यस। देखिए अब मैं एक चीज बताता हूँ, जस्ट सेकंड में इस प्रेजेंटेशन को फुल कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैसेज दिखता नहीं है। ओके जस्ट सेकंड। ओके 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 या देखो यार अब मैं बताता हूँ, आप इस फील्ड के अंदर आए हो, आप इस मार्केटिंग के जो मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप आए हो उसके अंदर ये चीज एकदम कॉमन है। ये चीज एकदम कॉमन चीज है, फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो रिजेक्शन से मत डरो। रिजेक्शन आएंगे, आप रिजेक्शन आ रहे तो आप इस चीज से खुश हो यार कि आप ग्रो कर रहे हो, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो उसके उसने रिजेक्ट किया है तो उसको नेगेटिव वे के अंदर मत लो। रिजेक्शन आएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ यार, बी ए साड़ी वाला, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बी ए साड़ी वाला कौन होता है, जो साड़ी की शॉप चलाता है ना साड़ी की, वो होता है साड़ी वाला। तो अब उस शॉप के अंदर एक दिन के अंदर 100 से 150 इसके कस्टमर आते हैं, लेकिन कन्वर्ट कितने होते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, अभी भी आपको पता है कि लेडीज की क्या आदत होती है, 10 साड़ियां बिखरा देती है, उसके बाद में एक साड़ी को चूज करती है, उसके अंदर भी बार्गेनिंग करती है फिर नहीं लेती। आप सभी एग्री करते हो? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि ये चीज रियलिटी है या नहीं है, ऐसी चीज होती है या नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा फनी वे के अंदर समझाने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे आप भी बोर ना हो एंड इसमें इंटरेस्ट आपका बना रहे। यस देखिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि यस 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 ओके। सो बी ए साड़ी वाला, अब मैं एक चीज बताता हूँ यार कि जो साड़ी के अंदर जो शॉप के अंदर काम करता है ना वो शॉपकीपर, वो कम से कम 100-150 लेडीज को वो साड़ीज दिखाता है, क्लोथ्स दिखाता है। तो फिर क्या होता है उसके अंदर, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं भैया ये तो मुझे कलर ही अच्छा नहीं लगा, नहीं भैया इसकी तो प्राइस ज्यादा है, नहीं भैया मेरे लिए तो सूटेबल ही नहीं है ये, नहीं भैया मुझे तो लेनी ही नहीं है। तो अब मुझे एक चीज बताओ यार, अगर वो रिजेक्शन से डरेगा तो वो तो 1-2 दिन के अंदर ही मर जाएगा ना बेचारा। सही बात है ना कि अगर वो रिजेक्शन से अगर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो तो 1-2 दिन बाद में ही मर जाएगा। तो यही चीज है, आप एक साड़ी वाला इन द सेंस आप एक ऐसे पर्सन बनो जो रिजेक्शन से ना डरे, क्योंकि यार ये फील्ड ऐसा है, आपको रिजेक्शन तो मिलेगा, क्योंकि 10 पर्सन को अगर आप अप्रोच करोगे ना तो 9 पर्सन रिजेक्ट करेंगे। ये रियलिटी है इस फील्ड की। 9 पर्सन आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे, कोई पर्सन आपके टाइम वेस्ट करवा के रिजेक्ट करेगा। देखिए सॉरी मैं वेस्ट बोल रहा हूँ, इसको आप वेस्ट ना समझिए, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो उस टाइम में। कुछ पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ मेंबर बोल रहे हैं, एक बार मुझे बता दीजिए सभी कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं कंटिन्यू सही है, क्लियर है। ओके ओके शायद जिस पर्सन के जिसमें मेंबर की वॉइस ब्रेक हो रही है तो प्लीज एक बार वो अपना माइक चेक कर लीजिए एंड अपना जूम ऐप चेक कर लीजिए। तो बस यही कहना चाहूंगा यार कि एक साड़ी वाला बनो, क्योंकि देखो फियर ऑफ रिजेक्शन तो उस पर्सन के भी होता है, उस बच्चे के भी होता है जिसकी माँ को वो बोल रहा है कि क्या माँ मैं खेलने चला जाऊं बाहर, क्या मम्मी मैं खेलने चला जाऊं, क्योंकि उसके रिजेक्शन का फियर है कि यार अब फियर रिजेक्शन का क्या है कि यार मेरी मम्मी भेजेगी बाहर या नहीं भेजेगी। बस यही चीज है, साड़ी वाला बनो, रिजेक्शन आने दो कोई इश्यू नहीं है, आप उससे एक्सपीरियंस ही गेन करोगे और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज यही बताऊंगा, फियर ऑफ रिजेक्शन से मत डरो बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गए कोई इश्यू नहीं है यार, सामने वाले बंदे की किस्मत खराब थी कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई, क्या पता वो 1 साल के अंदर यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता था, बहुत सारा अच्छा नॉलेज गेन कर सकता था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपने को अपना काम करना है। साड़ी वाला क्या करता है, डेली शॉप जाता है, 100-150 पर्सन को साड़ी दिखाता है, वापिस यही कंटिन्यू उसका साइकिल चलती रहती है। तो बस यही चीज करनी है आपको, डेली नए लोगों को अप्रोच करना, अप्रोच इन द सेंस प्लान प्रेजेंट करना है। अगर वो रिजेक्ट करते हैं इट्स ओके,
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना, मैं थोड़ा माइंडसेट के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि कैसा माइंडसेट आपका लीड जनरेशन के लिए होना चाहिए, उसके बाद में आप इस लीड जनरेशन पे क्वालिटी लीड कैसे जनरेट कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आपका इंटरेक्शन आता रहेगा तो मेरे में भी मोटिवेशन रहेगा। ओके ओके ओके, सब चीज क्लियर है, इट्स ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ये स्लाइड अभी हो रही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। ओके ओके, सो लेट्स टेक ए एग्जांपल। अब आप लीड जनरेट करना चाहते हो। ओके, अब आपको लीड जनरेट कैसे मिलेगी? आप यहाँ पे कोई रोबोट से तो बात करने जाओगे नहीं, आप किसी ह्यूमन से ही जाओगे ना बात करने। आप किसी ह्यूमन को प्लान प्रेजेंटेशन करोगे, किसी आपकी चाहे रिलेशन में हो चाहे रिलेशन में ना हो, तो उनको भी आप प्लान प्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं आगे इस जो ट्रेनिंग है उसको कैसे ड्राइव करने वाला हूँ। इन द सेंस, इस ट्रेनिंग को कैसे मैं ड्राइव करने वाला हूँ आगे, वो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला केस हम लेते हैं, एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि आप सॉरी, आप एक स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हो। एक आप कॉफी शॉप के अंदर बैठे हो और आपके उस कॉफी शॉप के बाहर से एक बंदा जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे उस पर्सन को प्लान प्रेजेंट करना है। अब मैं वो प्लान कैसे प्रेजेंट करूं? क्या आपको लगता है कि आप उसके सामने जाके डायरेक्टली जाके प्लान प्रेजेंट करोगे, वो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ले लेगा? मुझे इसकी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, क्या वो ले लेगा? अगर नहीं लेगा तो नो कर दीजिए, लेगा तो यस कर दीजिए। जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मुझे आगे और बताना है आपको, बहुत सी चीजें आपको सिखानी है यार आज। बहुत सारे नो आ रहे हैं, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नहीं लेगा। बस यही चीज इस एग्जांपल से मैं ये समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट ये एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल भी मैं लेने वाला हूँ। फर्स्ट एग्जांपल यही है कि आप अगर अचानक किसी पर्सन को कॉल करके, अचानक किसी पर्सन को मैसेज करके, खुद की तरफ से मैसेज करके समझाओगे ना, तो वो नहीं लेगा। यार एक चीज मुझे बताओ, आप अपनी जगह उस पर्सन की जगह आपको रखो एक बार। अपनी जगह एक बार आके सोचो कि अगर मुझे भी कोई पर्सन अप्रोच करता है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, डायरेक्टली इस पे कॉल करके कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विसेज है, आप ले लो, मैं नहीं लूंगा। चाहे वो कितना भी जेन्युइन पर्सन क्यों ना हो, मैं नहीं लूंगा। बस यही चीज है। अब मैं बताता हूँ सेकंड स्टोरी। सेकंड केस के अंदर क्या हुआ, एक पर्सन है, आप कॉफी शॉप के अंदर बैठे हो, वही सेम पर्सन कॉफी शॉप से बाहर से जा रहा है एंड उसका वॉलेट नीचे गिर गया। ओके, उसका वॉलेट नीचे गिर गया एंड अब आप इंस्टेंट एक्शन क्या ले रहे हो? आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि एक्सक्यूज में अंकल, या फिर एक्सक्यूज में सर, आपका जो वॉलेट है वो नीचे गिर गया, आप ले लीजिए। या फिर आप उसको वॉलेट दे दोगे। अब इस केस के अंदर क्या होगा? अब इस केस में क्या हुआ, आपने बातचीत स्टार्ट कर ली, आपने उनको उनकी हेल्प कर दी यार। सिंपल सी बात है, उनका वॉलेट जा रहा था, वॉलेट में 5,000 10,000 रुपए होंगे, तो आपने उनकी हेल्प करी उनके वॉलेट को वापस देने में। तो अब क्या किया, अब अगर आप इस पर्सन से बात करोगे, आपने स्टार्टिंग में हुक तो बिल्डअप कर ही लिया, आपने स्टार्टिंग तो कर ही ली उस बात से। तो अब आप क्या करोगे, अगर अब आप उस पर्सन को हाय हेलो करके थोड़ा सा बातचीत करके अगर आप बताओगे ना कि हाँ यार मेरा प्लान प्रेजेंटेशन है, तो वो ले लेगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल से रियलिटी में आता हूँ। अगर आप किसी पर्सन को फ्री वैल्यू दे रहे हो, फ्री की कोई चीज दे रहे हो, या फिर उसकी हेल्प कर रहे हो किसी भी टर्म्स के अंदर, अगर अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो पर्सन आपसे जरूर लाइक रिलेशनशिप बिल्ड करके आपसे जरूर बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दे। चाहे आप उसको 10,000 का प्रोडक्ट बताओ, चाहे 2,000 का बताओ, चाहे 1 लाख का बताओ। इन द सेंस क्या हुआ कि आपने उनको वैल्यू दी, आपने उनकी हेल्प करी, तो वो आपके साथ में स्टार्ट करना मतलब जो आपकी जो भी बिजनेस है उसको स्टार्ट कर देगा। तो बस यही कहना चाहूंगा यार, बी गिवर नॉट सेल्सी। आप थोड़ा देने वाला बनो, थोड़ा देने वाला बनोगे ना, तभी आपको जो सेल्समैन वाला लुक नहीं आएगा। अगर आप ओनली आपके माइंड में क्या, मुझे तो बेचना है बेचना है बेचना है, ये प्रोडक्ट है, लीड्स गुरु का प्रोडक्ट है, ये मुझे बेचना है, तो कभी भी नहीं बिकेगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉमन सेंस लगा लोगे ना कि नॉर्मली कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों को वैल्यू देनी है, तो यार गिवर बनो। सेल्स ही तो बहुत सारे दुनिया में है, उनकी सेल्स नहीं निकलती। 90% लोगों की इसी वजह से सेल्स नहीं निकलती। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच कर देते हैं। फर्स्ट हाई लिखा, सेकंड उसने हेलो लिखा, तीसरे बार में प्रेजेंटेशन डायरेक्ट। फर्स्ट हाई, सेकंड हेलो, तीसरी बार में प्रेजेंटेशन। ना बातचीत ना रिलेशनशिप, बस डायरेक्ट। उनको तो रिजल्ट चाहिए ना, बट इस चीज से रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट आते हैं उनको टाइम देने से, उनको कुछ वैल्यू देने से। अब वो वैल्यू कैसे दे पाओगे आप?
आप फिजिकली वैल्यू तो नहीं दे पाओगे ना आप पर्सनली मिलके, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, आप डिजिटली वर्क कर रहे हो, तो अब वो वैल्यू कैसे दे पाओगे? तो अब आगे वाली स्लाइड में मैं बताता हूँ कि आप वो वैल्यू कैसे दे पाओगे। तो ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, वाई पीपल ज्वाइन विथ यू, क्यों आपके साथ में लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहें। देर आर थ्री रीजन इन द सेंस, 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों जो लोग हैं वो आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। इन पॉइंट्स को नोट कर लो, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए आने वाले टाइम में, एंड अगर आप इन चीजों को अप्लाई करोगे ना तो काफी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, बिफोर ज्वाइनिंग, जो पर्सन है ना जो ज्वाइन करने से पहले, वो आपके जो पर्सन है, पर्सन इन्फ्लुएंस विथ यू, सबसे पहले वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद में वो रिजोनेट करता है कि हाँ यार, अगर आप अपना कंटेंट अच्छा ड्राइव कर रहे हो कि हाँ आप भी स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है, तो आपने अगर मान लो 50,000 लीड्स गुरु से कमा लिए और उसने कुछ भी नहीं कमाया, तो वो रिजोनेट करता है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है, सेम कैटेगरी को वो रिजोनेट करेगा आपसे कि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये भी स्टूडेंट है, कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा। तो इस वजह से वो रिजोनेट करके उसके बाद में आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करेगा, किसी अदर पर्सन के साथ में नहीं करेगा, अगर कोई वो बड़ा है या फिर उसकी एज से ज्यादा है। क्योंकि पर्सन जिससे आप अच्छे से कंफर्टेबली बातचीत कर सकते हो, रिजोनेट कर सकते हो, उसी के साथ में आप बिजनेस ज्वाइन करोगे। तो अब मैं बताता हूँ ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपसे रिजोनेट किस प्रकार कर पाएगा, वो आपसे इन्फ्लुएंस कोई पर्सन कैसे होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आप उसके घर पे जाके तो कर नहीं सकते उसे, आप उसको घर पे जाके प्लान प्रेजेंटेशन समझा नहीं सकते, इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। तो अब ऑनलाइन में आप क्या करोगे, वो इन्फ्लुएंस होता है बाय योर कंटेंट, बाय योर स्किल्स एंड बाय योर वैल्यूज। सबसे पहला क्या है, बाय योर कंटेंट। कंटेंट इन द सेंस, जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ना, वो कंटेंट ही आपके लिए एक तरीके से मान सकते हो ट्रस्ट बिल्डिंग का मटेरियल है। आप अगर ऑनलाइन फील्ड के अंदर कंटेंट पोस्ट कर रहे हो एंड वो वैल्यूएबल कंटेंट है, उस पर्सन को की जो हेल्प कर रहा है, उस पर्सन की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली आपके साथ में ज्वाइन करेगा। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे आप नहीं बिकते, आपका कंटेंट बिकता है। जितना कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपकी जो सेल्स है, उतनी आपकी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। अगर आपने अगर देखा है कि कोई भी पर्सन अगर 5 से 10 लाख रुपए किसी भी फील्ड में कमा रहा है, तो वो पहले वैल्यू दे रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मुझे बताओ कि जो इंडिया के अंदर टॉप डिजिटल मार्केटर्स है, चाहे वो डिजिटल प्रतीक हो, सौरभ जैन हो, वो मुझे एक चीज बताओ कि वो 5 डेज की वर्कशॉप क्यों लेते हैं एब्सोल्युटली फ्री? क्यों ले रहे हैं वो वर्कशॉप? डिजिटल प्रतीक 1 दिन 2 दिन की वर्कशॉप क्यों लेते हैं, इतना लंबी वर्कशॉप क्यों ले रहे हैं वो? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वैल्यू प्रोवाइड कराएं, एंड वैल्यू प्रोवाइड कराने के बाद में, वैल्यू प्रोवाइड कराने के बाद में उनको जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, जो भी उनकी सर्विस होती है, वो हम पिच करा पाए। वो भी इतनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में खेल रहे हैं। यही चीज मैं आपको आने वाली इस वेबिनार के 10 या 15 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको भी कैसे वैल्यू प्रोवाइड करा के उनको आपका बिजनेस एक्सपोजर देना है, कैसे आपको उनके साथ में रिजोनेट करना है, कैसे आपको उनको वैल्यू प्रोवाइड करानी है, कैसे आपको उनको बिजनेस एक्सपोजर देना है। मैं गारंटी से बता सकता हूँ, अगर इस प्रोसेस से आप पूरी लीड जनरेट करते हो, इस प्रोसेस से आप पूरी लीड जनरेट करते हो, तो आपको 10 में से कम 3 से 4, देखो मैं बता दूं, 3 से 4 मैक्सिमम लीड आप कन्वर्ट कर पाओगे यार। क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। तो बस यही चीज है कि क्यों लोग आपसे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस आपके कंटेंट से होते हैं। आपकी कौन सी स्किल है, आप वीडियो मार्केटिंग अच्छी कर लेते हो, आप वीडियो अच्छी बना लेते हो, आपकी वो स्किल है, आपकी उस स्किल की वजह से वो पर्सन आपके साथ में रिजोनेट कर रहा है, आपकी उस स्किल की वजह से वो पर्सन आपके साथ में टच में है। एक चीज मुझे एक ये बात बताओ यार, कि एक पर्सन ऐसा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस पर्सन को आप पर्सनली नहीं जानते। एक चीज मुझे बताओ, संदीप माहेश्वरी को पर्सनली कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता ना। आप मुझे तो नहीं लगता कि इस वेबिनार के अंदर जो भी बैठे हैं, मोस्ट ऑफ पीपल उनसे कभी मीटअप कर पाए होंगे, नहीं ना। लेकिन अब एक चीज मुझे बताओ, उस पर्सन से, संदीप माहेश्वरी से आपका एक कनेक्शन नहीं है, एक इमोशनल कनेक्शन नहीं आता क्या? क्योंकि उस पर्सन को आर्ट आती है, कंटेंट ड्राइव करने की आर्ट आती है। इस वजह से क्या है कि वो जो भी कंटेंट बनाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, इस पर्सन से तो मेरा एक कनेक्शन है। तो बस यही कनेक्शन आपको अपनी ऑडियंस के साथ में बनाना है। आपकी ऑडियंस देखिए, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको लीड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लीड आपके सामने से चला के आएगी, ज्वाइन कर लेगी। डेफिनेटली मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि लीड सामने से आने वाली है, क्वालिटी, उसी तो बोलते हैं क्वालिटी लीड। लीड जनरेट करना, क्वालिटी लीड जनरेट करना वही चीज होती है कि कोई पर्सन का माइंडसेट पहले से क्लियर है, वो सिंपली आएगा, अपने डाउट क्लियर करेगा, डेट्स इट, वो ज्वाइन हो जाएगा। तो बस यही चीज है, आपको पीपल्स को इन्फ्लुएंस करना, अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना बाय योर कंटेंट, बाय योर स्किल एंड बाय योर वैल्यू।
ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत सारे पर्सन नहीं कर रहे लीड्स गुरु के अंदर, बहुत सारे पर्सन है नहीं कर रहे। लीड्स गुरु के अंदर मैं बताता हूँ थोड़ी सी, मैं आपको, मैंने आज रिसर्च करी, मैंने इंस्टाग्राम पेज पे गया, लीड्स गुरु के जो भी मेंबर्स हैं, यार बहुत सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, लीड्स गुरु का लोगो लगा रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे। अब मुझे एक चीज बताओ कि वो यार कोई पर्सन उस लोगो को देख के क्या सोचेगा, उससे अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती, इससे आप ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ ये लीड्स ग्रुप ऑफिशियल पेज है या कंपनी मेरी है। वैसे आप सभी की कंपनी यार, अपन सबकी कंपनी है, लेकिन यार एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लोग जो है वो लोगों के साथ में, मतलब पर्सन पर्सन से बिजनेस करता है, कोई कंपनी से नहीं जुड़ता। कंपनी तो जो प्रोडक्ट आता है, जो भी प्रेजेंट करता है, जो भी प्लान प्रेजेंट करता है कंपनी का, वो जो पर्सन, फिर वो कंपनी को जानता है। कंपनी से कभी पर्सन नहीं जुड़ते, वो पर्सन से जुड़ते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है। तो बस यही चीज है, बहुत सारे पर्सन को मैंने देखा है कंटेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, कंटेंट के नाम पे जो लीड्स ग्रुप के प्रमोशन मटेरियल है वो डाल रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, लीड्स गुरु से उनको क्या लेना देना यार, जो भी न्यू पर्सन है वो लीड्स गुरु को मतलब लीड्स गुरु से उसको क्या लेना देना। अगर आपको अच्छे से लीड जनरेट करनी है ना, पहले खुद की प्रेजेंस बनाओ ऑनलाइन, खुद की ब्रांडिंग करो, उसके बाद में ही आप लीड जनरेट कर पाओगे। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आई होप कि आपका माइंडसेट क्लियर हो गया इन चीजों से, कि लीड जनरेट करने से पहले, क्वालिटी लीड जनरेट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले एक और चीज मेरी रह गई, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है बिहाइंड लीड जनरेशन, वो है वी वांट टू गेट समथिंग देन फर्स्ट गिव समथिंग। अगर अपने को कुछ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको भी कुछ चाहिए ना, तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप किसी पर्सन को कुछ चीजें दोगे, तभी वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल के देगा आपको, तभी वो आपका प्रोडक्ट लेगा, तभी वो आपकी सर्विस लेगा। यही चीज है कि आपको क्या करना है कि देना है उस पर्सन को। आप क्या दे सकते हो, आप अपने पॉकेट से पैसा तो नहीं दे सकते ना उन्हें। अगर सबको पैसे देने लग जाओगे तो फिर वो ज्वाइन ही क्यों करेंगे। तो यही चीज है, आपको उनसे क्या करना, आपको एक नॉलेज देना यार, सबसे बड़ी चीज है। ये कहीं नहीं मिलती, ये बहुत रेयर चीज है। नॉलेज बहुत कम पर्सन के पास में रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी पर्सन के साथ में अलग रहती है, किसी पर्सन के पास अलग चीज रहती है, लेकिन नॉलेज आपको देनी है उन्हें, उनकी हेल्प करनी है, उनको मतलब एजुकेट करना है इस चीज से। तभी जाके वो आपको आपकी अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के देगा, आपके जो भी टर्म्स है वो अच्छे से कर पाएगा। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ यार। आपका एक फ्रेंड है, आपको उसको काम करवाना है, आपको कोई भी काम XYZ कोई भी आपको काम है, लेकिन वो फ्रेंड से आपको करवाना है। अब आप क्या करोगे, या फिर मान लो कि यार उसको आपको कुछ भी नोट्स देना है, या फिर कोई भी काम करवाना है, आप क्या करोगे, आप उसको डायरेक्टली फोन करके बोलोगे ना, वो मना कर देगा। यही चीज है कि अगर आप उसको डायरेक्टली बोलोगे वो मना कर देगा। अब आप क्या कर सकते हो, आपको एक आइडिया आता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, उसको इस शॉप के ऊपर या इस कैफे के ऊपर मैं बुलाता हूँ, उसको बोलूंगा मैं पार्टी दे रहा हूँ, एंड अब आप उसको कॉल करोगे कि ब्रदर मैं आज एक पार्टी कर रहा हूँ, या फिर एक छोटी सी अपनी पार्टी हो रही है, आप आ जाओ। तो फिर क्या करेगा कि वो पर्सन वहां पे आएगा, एंड उस टाइम पे आप बताओगे, अगर आप उस टाइम पे अपनी प्लान प्रेजेंटेशन पे बता दोगे ना, वो ज्वाइन हो जाएगा। क्या किया आपने, आपने पहले उसको दिया, आपने दिया ना, आपने पार्टी दी उसको, एक छोटी सी ट्रीट दी, तो उसी वजह से उस जो इंसिडेंट को लेके वो वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, वो मना ही नहीं कर पाएगा, कभी भी न मना नहीं कर पाएगा। तो बस यही चीज देनी है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं एक चीज बताता हूँ, देखो देखिए ये नोट्स मैंने लिखे हैं, बहुत सारे नोट्स मैंने इस प्रेजेंटेशन से पहले लिखे, जस्ट सेकंड से। ओके ओके। सो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, कि जो भी ऑडियंस आपकी आती है उनको नॉलेज दो यार। उनको जब तक आप उनकी हेल्प नहीं करोगे, उनको नॉलेज नहीं दोगे ना, तब तक वो नहीं देंगे आपको पैसे, तब तक वो नहीं होंगे आपसे ज्वाइन। तो बस यही चीज आपको करनी है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि उस पर्सन ए ने पर्सन बी को नॉलेज सॉरी पार्टी दी, तो अब वो पर्सन बी को पार्टी देने के बाद में पर्सन ए ने प्लान प्रेजेंटेशन बता दी, तो वो ज्वाइन हो गया। बस यही चीज आपको करनी है कि पहले नॉलेज देना है, उसके बाद में उनसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि देखो यार, किसी भी पर्सन को अगर आप कुछ दे रहे हो ना, तो वो डेफिनेटली वापस रिटर्न इन रिटर्न कुछ ना कुछ देगा, इन रिटर्न वो कुछ ना कुछ देगा। तो बस यही चीज करनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब अपना जो लीड जनरेशन का टॉपिक है, जो प्रैक्टिकल चीजें मैं बताने वाला हूँ वो अभी मैं बताने वाला हूँ। जिससे पहले एक चीज मैं बता दूं, नेवर वर्क इन कोल्ड मार्केट। बहुत सारे पर्सन को मैं देखता हूँ कि कोल्ड मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। कोल्ड मार्केट ऐसे पर्सन होते हैं जिसकी आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता, जिसकी आपसे कोई भी जान पहचान नहीं होती, फिर भी आप उनको पिच करते हो, आप उनको प्लान प्रेजेंट करते हो, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे वो। कभी भी कोल्ड मार्केट के अंदर वर्क ही मत करो। जो नहीं जानता आपको डायरेक्टली उसको पिच मत करो। वही बात आ गई, कोई स्ट्रेंजर है उसको आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आपका कोल्ड पर्सन है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट है।
कोल्ड लीड है, तो आप उसको प्लान प्रेजेंट करोगे तो वो नहीं लेगा ना, क्योंकि नो रिलेशनशिप इक्वल्स टू नो बिजनेस। जब तक आपका उससे रिलेशन नहीं रहेगा तब तक आप उससे कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो पहले आप अपना रिलेशन बनाओ उससे, फिर उसके बाद में बिजनेस बताओ। डायरेक्टली बिजनेस बताओगे ना, बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता, रिलेशन टू बिजनेस होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पहले उनसे रिलेशन बनाना है। रिलेशन इन द सेंस उनको कोई आपका ब्रदर सिस्टर नहीं बनाना, आपको सिंपली उनको एक ह्यूमन वाला टच देना है यार, कि हाँ यार मैं भी एक रियल जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं ये वर्क कर रहा हूँ, आप भी ये कर सकते हो। एक अच्छा सा रिलेशन बनाओ, एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाओ, उसके बाद में आप उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दो, फिर वो ज्वाइन होगा। तो बस यही चीज है कि नेवर वर्क इन कोल्ड मार्केट, हमेशा कभी भी कोल्ड मार्केट के अंदर वर्क मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल लीड जनरेशन प्रोसेस। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ए ब्रिज ऑफ मार्केटिंग। आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कर रहे हो, या फिर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, ये तीन चीजें आप याद रखना। सबसे पहला नो, सेकंड लाइक एंड ट्रस्ट। सबसे पहले लोग आपको जानेंगे, उसके बाद में लोग आपको लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे, उसके बाद में आपको लोग ट्रस्ट करेंगे। ये ब्रिज है मार्केटिंग का। इस मार्केटिंग ब्रिज को आप नोट आउट कर लीजिए कि सबसे पहले पर्सन आपको जानेगा कि हाँ यार, ये मान लो कि आपका नाम राहुल है, या आपका नाम अमन है, या आपका नाम कुछ भी XYZ, कि हाँ यार इस अमन को तो मैं जानता हूँ, ये तो भोपाल में रहता है। ये राहुल को मैं जानता हूँ कि ये भोपाल में रहता है। ठीक है, उसके बाद में वो पर्सन आपको लाइक करेगा। अब वो यहाँ पे वो वाला लाइक तो करेगा नहीं, तो मैं एक चीज बताता हूँ क्या लाइक करेगा। आपकी कंटेंट को लाइक करेगा, वो आपकी स्किल्स को लाइक करेगा, आप किस प्रकार से कंटेंट बना रहे हो, आप किस प्रकार से पोस्ट कर रहे हो, आप किस प्रकार से हेल्प कर रहे हो उसकी, किस टाइप से आप हेल्प कर रहे हो उसकी। तो बस वो इस कंटेंट को लाइक करेगा। पहले आपको लोग जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे कि हाँ यार ये एक्चुअल में पर्सन एग्जिस्ट भी करता है, ये एक्चुअल में पर्सन है भी, या फिर कोई रोबोट है। वही बात है। तो सबसे पहले लोग आपको जानेंगे, उसके बाद में आपको पसंद करेंगे। यही चीज है। अभी एक चीज मुझे बताओ कि संदीप माहेश्वरी हो या फिर विवेक बिंद्रा को लोग क्यों पसंद करते हैं, क्यों उनकी वीडियोस देखते हैं? क्योंकि वो पहले उनको जानते हैं कि हाँ यार इनका ये जो भी उनका बिजनेस है वो करते हैं, एंड मोटिवेशनल स्पीकर है। एंड उसके बाद में उनका कंटेंट क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसके लोगों की हेल्प होती है। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है ना, ये मेन फैक्टर है, इसको लिख के रख लो, ट्रस्ट। ये नहीं है ना तब तक आप कुछ भी नहीं हो, ये नहीं है आपकी कोई मार्केटिंग वैल्यू नहीं है। सबसे मेन फैक्टर है ट्रस्ट। आपने अगर किसी पर्सन का ट्रस्ट जीत लिया ना, ऐसे मान लो आपने उससे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जितने का आपका प्रोडक्ट है ना वो ले लिए, सही बता रहा हूँ। ट्रस्ट आप जितना उसको ऊपर, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट रहेगा ना, उतना आप उससे चाहे जितना चार्ज कर सकते हो। मैं इन द सेंस उसको नेगेटिव वे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपका कितने का है। अगर आपका ट्रस्ट, एक रिलेशन अच्छा है, ट्रस्ट उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो आप उससे क्या कर सकते हो। अगर आपका 10,000 का प्रोडक्ट भी है ना, वो लेने को 1 सेकंड में रेडी रहेगा। वो बस इतना बोलेगा कि हाँ मुझे बताओ पेमेंट वेबसाइट पे करनी है या आपको फोन पे करना है। मतलब आप एग्री हो मेरी इस बात से? अगर एग्री हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार, बहुत टाइम हो गया आपसे इंटरेक्ट किए हुए। जल्दी से आप बता दो कि अगर आप उसको ट्रस्ट दिला पाते हो तो क्या आप उसके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिजनेस कर पाओगे? या बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यस 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 यस। ओके 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 ओके, लो लेट्स स्टार्ट। अपन वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी प्लान, सॉरी बिजनेस प्रेजेंटेशन। ओके, ए ब्रिज ऑफ मार्केट, जस्ट अ सेकंड। ओके, ए ब्रिज ऑफ मार्केटिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। नो, जस्ट अ सेकंड, शायद इसके अंदर कुछ। ओके ओके, ए ब्रिज ऑफ मार्केटिंग क्या है? नॉलेज, सॉरी, पहले आपको पीपल जानेंगे, लोग आपसे जानेंगे, उसके बाद में आपको ट्रस्ट करेंगे, सॉरी आपको पसंद करेंगे, उसके बाद में आपको ट्रस्ट करेंगे। ओके, अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख के रख लो। ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन। जितना आप उसके ऊपर ट्रस्ट करवाओगे ना, उतना उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। किसी पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया तो आप जितना चाहो उससे उतना चार्ज कर सकते हो। ट्रस्ट इज इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इन द सेंस जो बैंक से ट्रांजेक्शन होता है ना, वो वाला। तो बस यही चीज है, आपको ऑडियंस के साथ में जितना अच्छे से ट्रस्ट बना पाओगे, उतना आपकी ऑडियंस आपसे रिजोनेट कर पाएगी, उतना आपकी ऑडियंस आपसे जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, वो बाय कर पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिजनेस इक्वल्स टू लॉजिकल, बिजनेस इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। बिजनेस क्या है? एक लॉजिकल थिंग है।
बिजनेस एक लॉजिकल थिंक है, लेकिन जो लोग है ना वो इमोशनल है, वहां पे आप उनको लॉजिकल चीजें ना बताओ। जब भी आप लीड से बात कर रहे हो या फिर लीड जनरेट करते हो ना, तो आप उनको ये चीज मत बताओ। अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो कि यार मेरे तो ये चीजें हैं, हमारी कंपनी तो इतनी बढ़िया है, हमारी कंपनी तो 3 लीगल सर्टिफिकेट्स है, हमारी कंपनी को तो 1 साल हो गया, हमारी कंपनी में 10,000 मेंबर है, 3 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर लिया, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो इमोशनल है, आपको इमोशनल टच पॉइंट देना पड़ेगा। लॉजिकल चीजें यही होती है, कंपनी उनके प्रूफ कोर्सेज क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज मत बताओ उन्हें। उन्हें आप इमोशनली कनेक्ट करो। लोगों को आप जितना इमोशनली कनेक्ट करोगे ना, उनका उतना वॉलेट आप खुला पाओगे। इसको नेगेटिव वे में ना ले, मैं थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा आप भी एक्साइटमेंट हो, आपको भी थोड़ी हंसी आए। जितना इमोशन आप लोगों के साथ में बना पाओगे, उतना जो उनका वॉलेट है वो मतलब खुला पाओगे। वॉलेट इन द सेंस यहाँ पे ट्रस्ट है। यहाँ पे जो वॉलेट होता है ना पैसे वाला, वो नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट है। जितना आप उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, उतना ट्रस्ट आप उनके साथ में बना पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है फाइनल लीड जनरेशन की प्रोसेस, कि आप किस तरह से आप लीड जनरेट कर पाओगे। जस्ट सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ओके, सो जो प्रोसेस जो है क्वालिटी लीड जनरेट करने की, वो है कंटेंट, लीड मैग्नेट, लैंडिंग पेज, इनविटेशन। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, 4 प्रोसेस आपको याद रखनी है, जिससे आप अपनी लीड जनरेट कर पाओगे। ये सिर्फ इस प्रोसेस है। तो सबसे पहला है कंटेंट। तो चलिए अपन कंटेंट के पास चलते हैं। ये जो मैंने इतना मिनट इतना टाइम लिया है ना, उसको मैंने आपको फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं। अब मैं आपको एक्चुअल थिंग्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहला है कंटेंट मार्केटिंग। देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करना चाहते हो, तो आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप नहीं दिखते, आपका कंटेंट दिखता है। जितना आपका कंटेंट दिखेगा, उतना आपके ऑडियंस के साथ में आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। अब वो कंटेंट आप कहाँ पे पोस्ट कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप वो कंटेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, क्वेरा पे पोस्ट करोगे, यूट्यूब पे पोस्ट करोगे, एंड डोंट सॉरी यूट्यूब पे पोस्ट करोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप बना सकते हो। अगर आपको कंटेंट नहीं बनाना आता, तो आप आस्क मी ऑडियंस जो है एक वेबसाइट है, आई होप कि मैंने नाम सही लिया है, तो उस पे जाइए, आप अपना कंटेंट चेक कर सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना है। उसके बाद में आप उस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हो। ओके, एंड इन द एंड एक और बात मैं कहना चाहूंगा इस स्लाइड में, डोंट बिकम यूजर, बी ए मार्केटर। देखो यूजर बहुत सारे हैं इंडिया में, यूजर इंस्टाग्राम के इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केटर बहुत कम है। और फायदा कौन उठा रहे हैं? यूजर नहीं उठा रहे, यूजर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मार्केटर पैसे कमा रहे हैं। बस यही चीज है। आप इंस्टाग्राम जो भी चीज आप यूज कर रहे हो ना, उसको एक्चुअल वे में यूज करो। कंटेंट आप ऐसा प्रोड्यूस करो जिसमें उनको ट्रस्ट हो। कंटेंट एक ऐसा चीज बनाओ आपकी, उससे आपकी जो ऑडियंस है उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो, एंड आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहे उनका। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कंटेंट स्ट्रेटेजी में एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि लीड जनरेट कंटेंट से ही होती है। अगर आप क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हो, कंटेंट से ही होने वाली है। गिव सीटीए एंड लीड मैग्नेट इन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। इसका क्या मतलब है? आप जो भी पोस्ट बना रहे हो या फिर आपने जो वीडियो बनाई है, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि है गाइस, मेरे पास में आपके लिए एक 20,000 वर्थ का एक कोर्स है, या फिर 10,000 वर्थ की एक पीडीएफ है, मार्केटिंग पीडीएफ है, जो कि आप मेरे बायो में जाके ले सकते हो। एंड उसके लिए आपको मेरे बायो में जाना पड़ेगा, जो भी वेबसाइट है, जो भी आपने फॉर्म बना रखा है, वो आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। मतलब वहां पे एक सीटीए देना है, वहां पे माइंड में बताना है कि मान लो कि मान लो आप आपने एक वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपने बनाया, तो आप ऐसे बता सकते हो, स्टार्टिंग में आप बता सकते हो, है गाइस मैं आप सॉरी, है गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं वीडियो एडिटिंग का यूज करके, वीडियो एडिटिंग ऐप का यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा कंटेंट बना के अर्निंग कर रहा हूँ। अब इस चीज में क्या किया आपने, उसके माइंड में एक चीज फिट कर दी कि आप एफिलिएट मार्केटर हो, आपने अर्निंग करी है, एंड आप इस जो भी ऐप आप बताने वाला हो उसका यूज करके आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हो। तो बस यही चीज है। एंड आइडियाज फॉर कंटेंट क्रिएशन मैंने आपको बता दिया कि आस्क माय ऑडियंस जो वेबसाइट है, उससे आप जो कंटेंट क्रिएशन का आइडियाज है वो ले सकते हो। तो सबसे पहला कंटेंट क्रिएशन आपका क्लियर हो गया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट एक्चुअल में क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूँ कि लीड मैग्नेट क्या होती है। देखो यार, सबसे एक चीज मैं बताऊं, लीड्स गुरु के अंदर या फिर कोई भी मार्केटिंग के अंदर या फिर लीड्स गुरु के अंदर मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी पर्सन इस स्ट्रेटेजी का यूज नहीं कर रहा। लीड मैग्नेट बहुत ही कम पर्सन, बहुत एक्चुअल में 1.1% पर्सन है, मेंबर है, जो लीड मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। यार यहाँ ही आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, लीड मैग्नेट में ही आपकी ग्रोथ है। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे लीड्स गुरु में, आपकी ग्रोथ स्ट्रक हो गई है, आपको लीड मैग्नेट यूज करना है। लीड मैग्नेट क्या होती है? इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इजिली एक्सेसिबल, information which is not easily accessible for everyone। एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसी पीडीएफ, एक ऐसी वैल्यू लोडेड कंटेंट जो कि किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती नेट पे,
वो आपको निकालना है। अब आप वो कैसे निकालोगे? लीड मैग्नेट का एग्जांपल मैं दूं, एक ऐसी पीडीएफ हो सकती है जो कि खुद आप बना सकते हो या नेट से भी आप ले सकते हो, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसी पीडीएफ लो जो उस पर्सन से रिजोनेट करे। अब उसका जो फेवरेट जो टॉपिक है वो तो बास्केटबॉल है, एंड अगर आप वहाँ पे उसको एफिलिएट मार्केटिंग का या फिर कोई और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग की पीडीएफ दोगे तो वो नहीं लेगा, उसका इंटरेस्ट बास्केटबॉल के अंदर है। तो बस ये चीजें उससे पहले बात करनी है, रिजोनेट करना है, उसके बाद में किस टाइप का कंटेंट आपको एज अ लीड मैग्नेट उसे प्रोवाइड कराना है वो आपको देना है। एज अ पीडीएफ आप दे सकते हो, कोर्स के फॉर्मेट में दे सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोर्स के फॉर्मेट में दो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, पेड कोर्सेज जो कि इजीली एक्सेसिबल रहते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस वेबिनार के अंदर कि आप ऐसी चीजें यूज करो किसी दूसरे पर्सन का। बट आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो, अगर जिस पर्सन का आप यूज कर रहे हो अगर वो आपको अप्रूवल देता है कि हाँ एज अ लीड मैग्नेट आप मेरे जो ये कोर्स है पेड चीजें हैं आप उसको शेयर कर सकते हो। एंड आप चाहो तो अपना खुद का एक दो या 3-4 मिनट का या फिर 3-4 वीडियोस का एक कोर्स बना सकते हो जिसके अंदर आप नॉलेज दे पाओ, क्योंकि जितना आपको लोग देखेंगे ना उतना आपसे लोग बाय करेंगे, उतना आप बिकोगे। तो बस यही है कि आपको कोर्स एज ए लीड मैग्नेट उन्हें प्रोवाइड कराना है। एंड थर्ड पॉइंट आता है 1-to-1 कोचिंग। ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, मेरा फेवरेट 1-to-1 कोचिंग। इसके अंदर टाइम लगता है लेकिन जो लीड आती है ना वो डायरेक्ट डेफिनेटली 100% चांस होते हैं उसके कन्वर्ट होने के। आपको एज ए लीड मैग्नेट क्या करना है, लीड मैग्नेट आप समझ गए होंगे, एक ऐसी चीज आपको उनको एज अ फ्री में देनी है। अगर आप किसी पर्सन को फ्री में चीजें दे रहे हो ना, वो आप अगर उनको कोई भी प्लान पिच करोगे तो वो ले लेगा आपसे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसी चीज अगर आप उनको कोर्स ऐसे फ्री प्रोवाइड करा रहे हो। एक चीज मुझे बताओ, अगर 5,000 का कोई नॉलेजेबल चीज है, कोर्स है, पीडीएफ है या फिर वेबिनार है, पेड वेबिनार है, अगर वो आप किसी पर्सन को फ्री में दोगे वो लेगा या नहीं? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अंदर बता दीजिए कि वो पर्सन वो जो आप 5,000 की चीजें पेड वर्जन उसको दे रहे हो वो लेगा या नहीं। जल्दी से आप बता दीजिए उसको, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में। ओके ओके, बहुत सारे यस आ रहे हैं मेरे पास में। तो इन द एंड एक फोर्थ पॉइंट है वो है वेबिनार। अब आप अपनी वीकली बेसिस पे किसी भी टॉपिक के ऊपर वेबिनार रख सकते हो, लाइक कोई भी टॉपिक आप यूज कर सकते हो एज ए लीड मैग्नेट के लिए वो वेबिनार रखिए। एंड उस वेबिनार के अंदर उनको जितनी वैल्यू हो सके उतनी दो। बड़े बड़े मार्केटर यही करते हैं, जितनी वैल्यू आप उनको दे सकते हो ना, ये मत सोचो कि मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये चीज मैं पेड में बताऊंगा, नहीं। आप जितना आपके पास में नॉलेज है उतना शेयर करो। इन द लास्ट 20 मिनट, इन द लास्ट 10 मिनट आप अपना प्रोडक्ट पिच करो। अगर आप किसी पर्सन से 30 मिनट वेबिनार कर रहे हो, 1-to-1 कोचिंग कर रहे हो, 20 मिनट आप उनको वैल्यू दे रहे हो, तो इन द लास्ट 10 मिनट आप उनको आपसे उनको परमिशन लेनी है कि एक चीज और है, अगर आपको और इसके बारे में अच्छे से जानना है, उसके लिए और ज्यादा नॉलेज लेना है, वैल्यू लेनी है, तो मेरे पास में एक ये कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आप देख लीजिए, मैं एक बार आपको प्लान प्रेजेंट कर देता हूँ इन द 5 मिनट। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आपने 20 मिनट उसको अपना फ्री में दे दिया ना, एंड इन द लास्ट जो 10 मिनट आप अपना फ्री में दे रहे हो ना, वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। तो यही चीज करनी है यार आपको। आपको अपना जो प्रोडक्ट है इन द लास्ट 10 मिनट के अंदर बताना है। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है लीड जनरेशन के लिए, वेबिनार करो। वीकली बेसिस पे एटलीस्ट एक वेबिनार करो जिसके अंदर 20 मिनट वैल्यू दो। जो टॉपिक आपको रखना है, ऐसा नहीं रखना सेल्स वेबिनार का, वहां पे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो जिसमें आप बेस्ट हो। आप अगर वीडियो मार्केटिंग के अंदर बेस्ट हो, आप उसको आप वीडियो मार्केटिंग के लिए उसका प्रमोशन कर सकते हो। 1 वीक तक उसका प्रमोशन करो, उस प्रमोशन के बेसिस पे लीड जनरेट करो, एंड एज ए लीड मैग्नेट उन्हें उस वेबिनार का एक्सेस दो। लाइव वेबिनार करो, जब से आप पर्सन से लाइव बात करोगे ना, तब आप अपनी अथॉरिटी और बिल्डअप कर लोगे और ट्रस्ट और बिल्डअप कर लोगे। तो बस यही कहूंगा कि वेबिनार आप कर सकते हो। लीड मैग्नेट में अगेन बता देता हूँ, एक ऐसी चीज जो उनको इजीली एक्सेस नहीं मिल पाता उनका, लेकिन आपको उन्हें फ्री में प्रोवाइड करानी है। अगर आपको कोई पर्सन बोलेगा कि यार मैं ये चीज 10,000 की मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, आप लोगे या नहीं? डेफिनेटली लोगे ना यार, मैं भी लूंगा। बस यही चीज है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लीड मैग्नेट पीडीएफ हो सकती है, कोर्स हो सकता है, 1-to-1 कोचिंग हो सकती है, वेबिनार हो सकती है। अब मैं आगे बताता हूँ, लीड मैग्नेट के बाद में आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या है? यहाँ पे एक आपको कोई एडवांस लेवल की वेबसाइट नहीं बनानी, जस्ट अ सेकंड मैं कर लेता हूँ। ओके, एक कुछ रूल्स हैं लीड मैग्नेट के, कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लीड मैग्नेट आप प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आप पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आप कोई कोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो क्विक कंज्यूमिंग होना चाहिए, वो जल्दी से वो पढ़ ले। कोई पीडीएफ अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो उनको किसी भी नॉलेज के ऊपर, तो वो 5 मैक्सिमम 5 पेज की होनी चाहिए। 5 से पेज से ज्यादा पेज उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसको 50-60 पेजेस की पीडीएफ दोगे ना, वो नहीं पढ़ेगा, वो रिजोनेट ही नहीं कर पाएगा, वो उसको
मतलब वही बात है ना, अगर आपको 50-60 पेजेस की जो पीडीएफ दे देंगे तो वो रिजोनेट कर नहीं कर पाओगे, आपके पास में इतना टाइम नहीं रहेगा जिससे आप उनके ऊपर वर्क कर पाओ। तो वही बात है कि आपको एटलीस्ट 5 पेजेस की पीडीएफ रखनी है, क्विक कंज्यूमिंग होनी चाहिए, हाई क्वालिटी। यार क्वालिटी मेंटेन करके रखो, जितना क्वालिटी मेंटेन करके रखोगे उतना आपकी सेल ग्रो कर पाएगी, आपकी जो खुद की ग्रोथ है वो हो पाएगी। एंड इन द एंड मेरा फेवरेट वैल्यूएबल, यार वो वैल्यू देने वाला होना चाहिए। ऐसे ही कोई नेट से उसको पीडीएफ निकाल के मत दे देना, वो गालियां देगा आपको कि यार ये क्या चीज है मुझे दे दी आपने। तो वैल्यूएबल जरूर होनी चाहिए वो चीज। तो अब आगे चलते ये रूल है, आप लिख लीजिए लीड मैग्नेट के लिए, या फिर इसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो आप उसमें भी वापस एक बार देख सकते हो। अब एक फाइनल तीसरा पॉइंट आता है लैंडिंग पेज, अटैच लीड मैग्नेट। अब ये क्या है, बहुत सारे पर्सन को तो नहीं पता। किस पर्सन को पता है लैंडिंग पेज क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। लैंडिंग पेज क्या होता है, शॉर्ट के अंदर आंसर दे दीजिए मुझे। नहीं पता, किसी भी पर्सन को नहीं पता। अब मैं बताता हूँ लैंडिंग पेज क्या होता है। एक सिंपल पेज की वेबसाइट होती है जो कि अगर आपकी खुद की नहीं है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, वो कर सकते हो। ए सिंपल फॉर्म टू गेट योर लीड्स इंफॉर्मेशन। ए सिंपल फॉर्म होता है जिससे आप अपनी लीड की इंफॉर्मेशन इन द सेंस नेम, व्हाट्सएप नंबर, सिटी, एंड अगर आप उसका प्रोफेशन भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। आप बहुत सारे पर्सन देखिए, मैं पहले लैंडिंग पेज क्लियर कर देता हूँ। आपको हमेशा लीड जनरेट करनी है ना क्वालिटी वाली, तो वो आप लैंडिंग पेज से ही करो। आप डायरेक्ट डीएम मत करो, डायरेक्ट डीएम आजकल बहुत ओल्ड हो गया। हाँ, लो एफ एवरेज काम करता है उस पर। लो एफ एवरेज जो है अभी भी काम करता है। अगर आप 100 डीएम या 50 डीएम करोगे, एक बंदा एटलीस्ट एक बंदा बड़ी मुश्किल से आपके साथ में सेल या फिर कन्वर्ट कर पाएगा। तो आप जला के डीएम ना करें और कोई भी कस्टमाइज मैसेज ना भेजें यार, क्योंकि उससे इरिटेशन होती है। अगर मेरे पास भी कोई कस्टमाइजेशन मैसेज आता है तो मुझे भी इरिटेशन होती है कि यार ये किस पर्सन ने भेजा है। यही चीज है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो करना। आप कभी भी मैसेज चला के मत करो, आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करो लोगों के सामने, लोग अपने आप ही आएंगे, ऑटोमेटेड आएंगे आपके पास में, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत। तो पहले आप नेम लिखना है, जो भी व्हाट्सएप नंबर, सिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो लैंडिंग पेज एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे आप लीड्स की इन्फॉर्मेशन लेते हो। अब आपको मैंने बताया कि अटैच लीड मैग्नेट, अब आप उसके अंदर लीड मैग्नेट भी अटैच कर सकते हो। कैसे, अगर आपका कोई कोर्स है तो वो वहां पे अटैच कर सकते हो, अगर आपकी कोई पीडीएफ है तो वो आप वहां पे अटैच कर सकते हो। कैसे अटैच कर सकते हो मैं आपको लाइव बताता हूँ। चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चलता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो अपनी एक लैंडिंग पेज आपकी सोशल मीडिया पे, जिसको आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी लगा सकते हो, जिसको आप अपने फेसबुक के बायो में या फिर कैप्शन में लगा सकते हो। जहां भी आपको यूज करना है वहां पे वो लैंडिंग पेज की लिंक आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैं आप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म ये सबसे सिंपल वे है, एकदम बेसिक चीजें हैं ये। आई होप कि आपको पता है। अगर नहीं पता, किस पर्सन को पता है गूगल फॉर्म के बारे में, मुझे एक बार बता दीजिए। किस किस पर्सन को पता है गूगल फॉर्म के बारे में। एक्चुअली शायद मुझे कोई मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड। या सो एक सेकंड, ये जो लोड हो रहा है पेज, आई थिंक नेट का इश्यू है इसमें। ओके मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि किस किस पर्सन को पता है कि लैंडिंग पेज, सॉरी गूगल जो फॉर्म है वो क्या होता है एंड क्यों यूज किया जाता है। ओके ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे यार। ओके तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार मुझे बता दीजिए अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है। किसी पर्सन ने बोला है सर्वे हट। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, सर्वे हट में आप शायद लीड मैग्नेट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए लीड मैग्नेट स्ट्रेटेजी वहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है वहां पे आप उसको कोई कोर्स एक्सेस नहीं करा पाओगे। बस यही चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म यूज कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म के अंदर आप इंस्टेंट एक्सेस दे पाओगे। कितना अच्छा होगा, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली एंड उस पर्सन ने अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब वो पर्सन क्यों देगा, लीड मैग्नेट का यूज क्यों करना चाहिए अपने को, क्योंकि वो पर्सन किस लिए फिलअप करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन। कोई पर्सन अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों देगा यार, उसको डाउट भी तो रहेंगे ना कि यार मेरे व्हाट्सअप नंबर यूज तो नहीं कर लेगा, कुछ गलत तो नहीं करेगा, क्यों देगा। अब मैं एक चीज बताऊं, अगर आप उसको एक कोर्स बता रहे हो कि यार ये मेरे पास में 5,000 10,000 का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का या फिर कोई मार्केटिंग के रिलेटेड कोर्स है, एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिलअप करो जो कि लिंक मेरे बायो में है। जैसे ही आप फिलअप करोगे आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। वो अब क्या करेगा, अब उसके माइंड में कोई फियर नहीं रहेगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर कौन यूज करेगा, मैं व्हाट्सएप नंबर क्यों डाल रहा हूँ। वो उसके माइंड में यही रहेगा कि मुझे वो कोर्स चाहिए,
मुझे वो कोर्स चाहिए, एनी हाउ वो कोर्स चाहिए। तो बस यही चीज है यार कि उसको अगर कोर्स चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन डालेगा। अब मैं बताता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, वो अपने को किस तरह से अपना जो फॉर्म है वो बनाना है एंड अपनी जो लिंक कैसे जनरेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गूगल डॉट, जो यहाँ पे देखिए docs.google.com है। तो इसके अंदर आपको आना है। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे, आपसे एक्सेस मांगेंगे अपनी ईमेल का, तो वो आपको देना सिंपली। जस्ट अ सेकंड, ये मेल की साइड से नहीं मिलेगा, सिंपली आप गूगल फॉर्म सर्च कर सकते हो गूगल पे, तो ये मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिंपल सा इंटरफेस आएगा, ये एक नॉर्मल इंटरफेस रहता है गूगल फॉर्म का। आपको ये क्या यहाँ पे करना है, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे आपको अपना लीड मैग्नेट का नेम लिखना है। क्या लीड मैग्नेट है, अगर आपको कोई कोर्स है तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि गेट फिल द बिलो इन्फॉर्मेशन टू गेट एक्सेस ऑफ दिस कोर्स। देखिए मैं लिख देता हूँ, fill your information in get access of, जो भी आपका यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप कोर्स का क्या नाम लिखोगे, मैं एक बार एज ए एग्जांपल ले लेता हूँ, मार्केटिंग कोर्स। ओके, आपको ये लिख देना है यहाँ पे फिल योर इन्फॉर्मेशन टू गेट एक्सेस ऑफ मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही वो इस पेज पे आएगा ना, ये लाइन देखेगा फिल योर इन्फॉर्मेशन टू गेट एक्सेस ऑफ मार्केटिंग कोर्स। अब उसको कोई भी डर नहीं रहेगा कि यार मैं मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन प्राइवेसी कंसर्न करते हैं कि मैं उसको मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं। तो फिल योर इन्फॉर्मेशन टू गेट एक्सेस ऑफ मार्केटिंग कोर्स, अब उसके माइंड में आपने ये डाल दिया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन डालनी ही पड़ेगी अगर मुझे ये कोर्स चाहिए तो। बस यही आपको करना है कि ये इन्फॉर्मेशन, अब वो क्या करेगा, अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा। एंड यहाँ पे फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या क्या चीजें उसको दे रहे हो। अगर आप उन सिंपल कोर्स दे रहे हो, आप यही रहने दीजिए। बहुत सारे पर्सन, एक चीज मेरे माइंड में आई, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि अपने जो ये ऐसा फॉर्म बनाते हैं, फिर सर्वे हेड के ऊपर जो फॉर्म बनाते हैं ना, तो वहां पे क्या लिखते हैं, फिल दिस इन्फॉर्मेशन टू वर्क विथ अजय, या फिर फिल दिस इंफॉर्मेशन टू वर्क विथ अरमान, या फिर कुछ भी जो भी उनका नाम होता है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, कोई पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन क्यों देगा जिसमें आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे, वर्क करने के लिए, यार नहीं देगा कोई भी। वहां पे कन्वर्जन रेशियो आपका जीरो हो जाता है, चाहे आप कितने भी ग्रुप्स के ऊपर, कितने भी पेजेस के ऊपर पेड प्रमोशन करा लो, लेकिन वहां पे आपका जो कन्वर्जन रेशियो बहुत कम हो जाता है, एकदम लो हो जाता है। और इसका जो रीजन है ना कन्वर्जन रेशियो कम होने का, वो यही है कि पर्सन, देखे यार खुद के ऊपर ले लो वो चीज। अगर मैं, मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा फ्री में, मैं क्यों दूंगा। अगर मुझे इन रिटर्न कुछ मिल रहा है तब मैं डेफिनेटली दूंगा ना यार। मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा डेटा है, वो डेटा मैं फ्री में तो नहीं दे सकता ना, कि मेरा व्हाट्सअप नंबर में फ्री में दे दूं। तो वही वही चीज सेम उस टाइम पे अप्लाई होती है। अगर जब भी अब से आप अगर पेड प्रमोशन करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ लीड मैग्नेट देनी है, क्योंकि देखिए इन द एंड आप उनसे डिटेल तो वैसे भी ले रहे हो। आप डिटेल गेट स्टार्टेड योर बिजनेस विद, जो भी उनका आपका नाम है वो लिख के वो फॉर्म बना के भी तो दे रहे हो। इन द एंड आपको एक लीड मैग्नेट तो देनी है, एक कोर्स की लिंक ही देनी है, एक पीडीएफ की लिंक ही देनी है, जिससे क्या होगा, आपकी जो लीड है वो क्वालिटी लीड के अंदर कन्वर्ट होके, जो लीड का फिल्टराइजेशन है वो आपने पहले ही कर लिया, एंड बहुत सारे कन्वर्जन आपको इससे आएगा। क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, आपके साथ में काम करने के लिए नहीं करेंगे, इन द एंड आपके साथ में काम करेंगे वो, लेकिन अब वो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे ना, वो इस कोर्स के लिए करेंगे। तो बस यही है यार कि आपको जो भी चीजें करनी है वो कोई एज ए लीड मैग्नेट बना के फिर आप उस फॉर्म को लगाइए, आपकी जो कन्वर्जन है बहुत ही ऊपर जाएगी, बहुत ही अच्छे लेवल की कन्वर्जन आएगी। तो बस यही है। उसके बाद में अगर आप मान लो कि एक नहीं, आप 2-3 लीड मैग्नेट दे रहे हो, एक कोर्स दे दिया आपने, लाइक कोर्स दे दिया, या फिर आप अपने एक 1-to-1 कंसल्टेंसी दे रहे हो। मैं देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 1-to-1 कंसल्टेंसी भी आप दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आप उसको 20 मिनट वैल्यू दे रहे हो, इंस्टेंट आप वहां पे उसको प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, एंड वहां पे आपका कन्वर्जन रेशियो 99% रहेगा। वहां पे वो पर्सन नहीं मना ही नहीं कर पाएगा कि नहीं मैं सोच के बताता हूँ, उसका कोई डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे डाउट आपने उससे पहले ही 20 मिनट में वैल्यू दे दी। अब वो इंस्टेंट ज्वाइन हो जाएगा। तो 30 मिनट की 1-to-1 सेशन आप रख सकते हो अगर यहाँ पे करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे नेम का ऑप्शन आ रहा है, एंड ईमेल का। देखिए ईमेल अगर आप इंडिविजुअली लीड जनरेट कर रहे हो एंड बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हो, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईमेल ना करें। ईमेल से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तब आप ईमेल का यूज करें। उसके बाद में देखिए ये एड्रेस है, इस एड्रेस को अपने उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। ओके, अब इसको डिलीट यहाँ से कर दीजिए।
एंड डिलीट जैसे ही करोगे यहाँ से ये जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा। जस्ट सेकंड, जैसा हो गया। अब आपको ईमेल भी नहीं चाहिए तो ईमेल भी आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। एंड उसके बाद अब क्या चीज चाहिए, नेम आपको उसका चाहिए। एंड उसके बाद में उनके जो फोन नंबर है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे फोन की जगह यहाँ पे उसका व्हाट्सअप लिख सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो उनसे, व्हाट्सएप। ओके, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर उनके लिख दीजिए। एंड जैसे ही वो पर्सन देखेगा व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि उसके माइंड में आपने फिट कर दिया, जस्ट सेकंड शायद मीनिंग मिस्टेक हो सकती है। ओके, अब उसके माइंड में व्हाट्सअप, सॉरी, अब उसके माइंड में आपने फिट कर दिया कि उसको माइंड जो व्हाट्सअप नंबर ही देना है। अगर उसके कोई पर्सनल नंबर दूसरे होंगे ना जिसपे उसका व्हाट्सअप नहीं, वो नहीं देगा। तो वही चीज है कि माइंड के अंदर उसको फिट कराओ कि उसको व्हाट्सअप नंबर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपने उनसे ले लिया। ये जो कमेंट है उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि कमेंट का कोई उसमें मैटर नहीं है। अगर आप ये करते हो तो इसको आप एज ए उसका सिटी आप यहाँ पे ले सकते हो, एज ए उसको अपना कौन सा सिटी है उसका, मतलब कौन से गांव से वो बिलोंग करता है, कौन सी सिटी से वो बिलोंग करता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड अगर आप अपना और ऐड करना चाहते हो, जैसे और आप ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। जैसे आप ऐड क्वेश्चन पे ऐड करोगे उसके बाद में यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन आप मान सकते हो, या फिर उससे कुछ चीजें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जिससे जितने क्वेश्चन आप ज्यादा पूछोगे उतने आपकी लीड फिल्टर होती जाएगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे 5 से 10 ऑप्शन दे दो कि यार बंदा आते ही इरिटेट हो जाए कि यार मुझे तो कोर्स नहीं लेना, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको शॉर्ट रखना है। मैं बता दूं जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपको लेनी है। सबसे पहला रिक्वायर्ड है उनका नेम, क्योंकि जब भी आप उनको कॉल या मैसेज करोगे तो उनका नाम बोलोगे। दूसरा है व्हाट्सअप नंबर, आप कॉन्टेक्ट किससे करोगे, व्हाट्सएप से करोगे। तीसरा है सिटी। सिटी आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यार आप अगर पास के हो या फिर थोड़ा उसके उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो कि हाँ यार ये पर्सन यहाँ से है। क्या पता कोई पर्सन आपका पाकिस्तान से निकल जाए, क्या पता कोई पर्सन आपका बाहर आउट ऑफ इंडिया से निकल जाए, आप उससे चाहे 3-4 घंटे आप उसका वेस्ट कर देते हो, उसके बाद में वो बोलता है मैं तो पाकिस्तान से हूँ, अब मैं ज्वाइन कैसे करूँ। तो बस यही चीज है, सिटी आप यहाँ पे ले सकते हो। एंड और भी कुछ चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ये फॉर्म बना लिया, आप उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर सकते हो। इमेज अपलोड करने के लिए आप पहले कैनवा से बना भी सकते हो, जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना कन्वर्जन ज्यादा आएगा। तो इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है। ओके, सेंड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पे लिंक आ जाएगी। एंड आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है। आपने इस लिंक को जैसे ही कॉपी कर लिया, जस्ट अ सेकंड। ओके, ओके, तो ये फॉर्म बन के आपका हो गया रेडी। देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें करी है। अब एक चीज और बता दी, देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, इस रिक्वायर्ड का ऑप्शन को रखिएगा। अगर आप इसको रिक्वायर्ड नहीं रखोगे ना तो वो इस नंबर को फिल करने से पहले ही बिना इस व्हाट्सएप नंबर फिल करे ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है अपनी लीड मैग्नेट को। तो वो आपको चीज करनी है, नेम रिक्वायर्ड है। उसके बाद में जैसे ही आप करोगे, अब आपको क्या करना है, सेंड पे क्लिक करने से पहले देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक चीज है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे आपको अभी लीड भी जो लीड मैग्नेट है वो भी अटैच करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट सेकंड। ओके, एड सेक्शन, एड वीडियो नहीं। ओके, तो सेंड पे आपको क्लिक करना है। एंड अब यहाँ से आपको ये लिंक है जो एक बार कॉपी कर लेनी है। जैसे ही आप इसको लिंक को कॉपी करते हो, छोड़िए यहाँ से मैं लिंक कॉपी करवा लेता हूँ आपको। ओके, ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको ये फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म के अंदर आपको नेम लिखना है, व्हाट्सएप नंबर लिखना है। एंड उसके बाद में आपको जो सिटी है, जो भी आपका प्रेफरेंस है, वो आपको लिख लेना है। एंड यहाँ से आप चाहो तो थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो थीम की डिजाइन है वो चेंज कर सकते हो, जैसा कि अभी आपके सामने हो रहा है। ओके, आप फॉन्ट साइज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये फॉर्म आपको बनाना है। एंड ये फॉर्म बनाने के बाद में आपको इसके साथ में अटैच करनी है लीड मैग्नेट। जैसे ही वो पर्सन अगर आपके इस फॉर्म को फिलअप करता है तो वो उस लीड मैग्नेट को एक्सेस कर पाए। एंड जस्ट सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद में लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ये हटा दीजिए। अगर ये चीज करोगे ना, उसको लॉगिन करने के लिए बोलेगा गूगल, एंड वो चीज आप अगर लॉगिन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड अब आ जाइए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है, अब मैं बताता हूँ। जैसे ही वो फिलअप कर देगा अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ में, तो अब यहाँ पे उसको थैंक यू मैसेज आएगा। तो ये थैंक यू मैसेज आ रहा है सबमिटिंग योर इन्फो। तो अब आपको क्या करना है, इसको रहने दीजिए। अगर आप और कस्टमाइज करना चाहते हो कर सकते हो। एंड इसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हो गेट योर फ्री, जस्ट अ सेकेंड, फ्री कोर्स। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है, कोर्स। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोर्स आप यूज कर रहे हो ना, जो भी कोर्स है उसकी आपको यहाँ पे लिंक देनी है।
आप यहाँ पे चाहो तो इमोजीज यूज कर सकते हो, अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको लिंक देनी है, आप जैसे यहाँ पे सेव करोगे ना, जैसे मैं अभी एक बार दे देता हूँ www.leadsguru। यहाँ पे लीड्स गुरु की लिंक नहीं देनी है, मैं अगेन बता देता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके .in। तो अब यहाँ पे सेव कर देना उसे। अब जैसे आप सेव करोगे सेंड पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसकी लिंक कॉपी कर लेनी है, कॉपी कर ली। अब मैं उसको एक बार इनकॉग्निटो मोड के अंदर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको उसकी डिटेल मिलेगी, कैसे आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है। तो जस्ट अ सेकेंड। जैसा कि मैंने बोला था, ये जो ट्रेनिंग है, जो वर्कशॉप है 90 मिनट तक चल सकती है। तो आप अभी तक हो बहुत ही स्पेशल पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, इसी वजह से अभी तक 16 मिनट से ज्यादा हो गए इस वेबिनार को। आई सैल्यूट यू एवरीवन। एंड यार आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, सीरियसली दिल से आपसे लग रहा है कि यार आज 60 मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, तब भी आप अभी तक इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर ड्रास्टिकल चेंज आप लाना चाहते हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे बात करके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लिया है, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो जैसे मैंने इनकॉग्निटो मोड ऑन किया, मैंने ये जो लिंक है ना, ये लिंक आपको अपनी बायो में डालनी है। इंस्टाग्राम का जो बायो आता है उसके अंदर आपको डालनी है। शायद आपको ये स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? जस्ट अ सेकंड, मुझे एक बार बता दीजिए मेरी स्क्रीन क्या विजिबल है आप सभी को? ओके, नहीं है। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ से एक बार रिट्राई कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप मुझे एक बार बता दीजिए। जस्ट ओके ओके, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जाना है, न्यू टैब में जाना है। न्यू टैब में आप जैसे ही जाओगे, जस्ट ए सेकंड। ओके, एक्चुअली इनकॉग्निटो मोड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। गॉट इट। यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड वर्क नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे ही आपको सिंपली बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस जो लिंक है ना, ये वाली, ये जो लिंक आपको दिख रही है, इसको आपको अपनी बायो में कॉपी करना है। भूल मत जाना, बायो के अंदर जो लिंक ऑप्शन है वहां पे कॉपी करना, बायो के अंदर मत करना। नीचे एक लिंक का ऑप्शन आता है, वेबसाइट का ऑप्शन आता है, वहां पे आपको डालना है। अब जैसे ही आपने कंटेंट बना लिया, आपने लीड्स को अट्रैक्ट कर लिया, लीड्स को लीड मैग्नेट के लिए आपने बता दिया, फॉर्म पे रिडायरेक्ट करवा दिया, अब आ जाता है फॉर्म। अब आपके लिए यहाँ पे 3 आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है उनसे। अब मुझे चाहिए यार कि मुझे तो कोर्स चाहिए, फिल योर इन्फॉर्मेशन टू गेट एक्सेस ऑफ मार्केटिंग कोर्स। अब मैं यहाँ पे मेरा नेम डाल दूंगा, अब यहाँ पे मैं मेरा नेम डाल दूंगा। ओके, वहाँ पे वो पर्सन नेम डालेगा, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, अब मैं मेरे यहाँ पे जो भी मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो मैं डाल दूंगा। लीड आपकी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल देगी, और उसके बाद में यहाँ पे जिस भी सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वो मैं डाल देता हूँ। ओके, तीनों इन्फॉर्मेशन हो गई फिलअप। अब यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेगा ना वो पर्सन, वैसे ही आपकी लीड मैग्नेट की जो जो भी लिंक आपने दे रखी होगी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फो, गेट फ्री कोर्स। यहाँ पे आप और भी अच्छे से बना सकते हो, कॉपी राइटिंग अच्छे से कर सकते हो, आप चाहो तो एक अच्छा उसको पैराग्राफ बना के दे सकते हो लीड मैग्नेट। तो यहाँ पे आपको जैसे ही देखिए, जो फिलअप करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन, तभी उसको ये एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंड ये उसको लिंक मिल गई, यहाँ पे आप कोर्स की लिंक डाल सकते हो, जो भी कोर्स जो भी पीडीएफ आप देना चाहते हो, एंड उस पर क्लिक करवा सकते हो। डायरेक्ट वो क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल जो ड्राइव है उसके अंदर उस लिंक को रखिएगा, एंड उसके बाद में आप अपनी जो लिंक है उसके यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास में जो भी उस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन डाली है वो आएगी कहाँ से। या आप पूरा इसके अंदर फोन के अंदर भी कर सकते हो। अब वो जो लिंक आपने करी है वो आएगी कहाँ से, देखिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन आ रहा है, उस रिस्पॉन्सेज पे आप जैसे ही जाओगे वहां पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे उसका नाम मिल गया जो भी पर्सन ने डाला था, अजय सिंह, एंड यहाँ पे उसका व्हाट्सअप नंबर मिल गया, एंड यहाँ पे उसको जयपुर जो भी उसकी सिटी है वो मिल गया। आप और भी फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फाइनली ये प्रोसेस था लीड मैग्नेट से आपकी जो ड्राइव, जो कंटेंट है उसको ड्राइव करने का। जो भी आपकी उनसे लीड की इंफॉर्मेशन आपको मांगनी होती है, लेनी होती है, वो आप यहाँ से ये पूरा प्रोसेस करके ले सकते हो। ये सबसे अथेंटिक एंड प्रोफेशनल वे है लीड जनरेट करने का। चला के आ रही है लीड, आपको नहीं जाना। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब हम 2-3 स्लाइड और है, 2-3 चीजें मुझे आपको और बतानी है, उसके बाद में हम इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं, उस ट्रेनिंग को हम सेशन को एंड करेंगे। तो जस्ट अ सेकंड, ये मेरा जो कैनवा है खुल जाए। तो मैं, आपने अभी तक क्या समझ लिया, कंटेंट बनाना है, उसके बाद में लीड मैग्नेट ऐड करना है, अपना कंटेंट अच्छा बना लीजिए, उसके बाद में लीड मैग्नेट ऐड कीजिए उसमें, उसके बाद में अपना एक लैंडिंग पेज बनाइए। कंटेंट से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, लीड मैग्नेट के चक्कर में डिटेल भरेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, लीड मैग्नेट की वजह से डिटेल आएगी आपके पास में। डेटा इज इक्वल्स टू नेटवर्थ।
आई होप आप समझ गए होंगे कि डेटा जितना आप लोगों का ले पाओगे ना, जितना आप आपके पास में जो ऑडियंस अपना डेटा फिलअप करेगी, फोन नंबर या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो उतना ही आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे एंड उतना ही आपकी सेल्स ग्रो कर पाएगी। जस्ट अ सेकंड, शायद उसके अंदर शो नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। तो बस यही कहना चाहूंगा यार कि अभी तक मैंने जो बताया है आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेंट अच्छा बनाना है, उसके बाद में आपको एक लीड मैग्नेट बनाना है, अपना खुद का बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। लीड मैग्नेट आप बना सकते हो, जस्ट अ सेकंड। ओके, या सो लीड मैग्नेट मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ ले सकते हो, कोर्स ले सकते हो, 1-to-1 कोचिंग ले सकते हो, वेबिनार ले सकते हो। उसके बारे में मैंने रूल बता दिए एंड इसके बारे में सिंपल। अब आता है फाइनल। यार आपने कंटेंट बना लिया, लीड आ गई, उसने लीड मैग्नेट ले ली, उसने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, यार अब मैं उनसे बात कैसे करूं? मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको बात करनी है। इनविटेशन करना है उनको, अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनविटेशन कैसे देना है आपको, उसकी बिजनेस प्रेजेंटेशन या कोई भी प्रोडक्ट आपको पिच कैसे करना है उनसे। क्योंकि आपने अभी तक क्या किया, आपने एक वेबिनार की 30 मिनट की वेबिनार मैंने बताया, 20 मिनट आपने वैल्यू दी, तो बस ये एज एक वेबिनार की तरह मानो आप इसको। एंड 20 मिनट, जो 20 मिनट वेबिनार वाली इसके अंदर आपने वैल्यू दी, वही चीज आपने करी है, इस प्रोसेस के अंदर आपने उनको वैल्यू दे दी। अब लास्ट आती है 10 मिनट, अब आती है पिचिंग की बारी। अब आप उसको अपना प्लान प्रेजेंटेशन बताओगे ना, मैं गारंटी से बता रहा हूँ उतनी वैल्यू लेने के बाद में वो नहीं करेगा मना, बिल्कुल मना नहीं करेगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कि यार नहीं अभी भी मना कर सकता है, एक और चीज एडवांस आप कर सकते हो, प्लस इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि आप उसको एक कॉल इनविटेशन दीजिए, जिसके अंदर आप उससे बोलिए कि मैं एक और अच्छा लाइक 1-to-1 कोचिंग सेशन ले रहा हूँ, अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एक कोई डिस्कशन करना है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो, आप मेरे से 1-to-1 कोचिंग में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको और ग्रो करना है इस जो भी उनका इंटरेस्ट रहता है उसके अंदर। एंड वहां पे भी आप बता सकते हो, एंड एक चीज और भी कर सकते हो आप यहाँ पे, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल उनको इनवाइट कर सकते हो कि आज हमारी सेल्स वेबिनार है, आपने अगर इस चीज के अंदर और इंटरेस्ट है तो आप इस वेबिनार को जरूर देखिएगा। एंड इस वेबिनार को अगर आप देख लोगे, उसके बाद में मैं आपको और चीजें दूंगा। अब यहाँ पे अगेन आपको उनको देनी है रिश्वत। देखो यार, यहाँ पे रिश्वत के बिना कहीं भी दुनिया में, भारत में कहीं भी काम नहीं चलता, रिश्वत आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको उनको रिश्वत देनी है, जितनी रिश्वत आप उनको दोगे ना, उतना आपसे आपको वो पैसा देंगे, पैसा इन द सेंस उससे आपको एक ट्रस्ट बनेगा एंड एक अच्छा वैल्यू फैक्टर आ जाता है। तो बस यही चीज, अब रिश्वत के अंदर आप क्या दोगे, मैं थोड़ा सा इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा बना रहे माहौल। तो रिश्वत इन द सेंस आपको उनको अगेन वैल्यू देनी है। अब वैल्यू इन द सेंस आपको क्या देनी है, लाइक अब आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, कॉल करने के टाइम पे आपको बोलना क्या है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो कॉल कर नहीं सकते ना उन्हें कि हाँ हाँ ब्रदर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको हुक हुक से स्टार्ट करना है। आपको हुक कैसे बनाना है कि ब्रदर, आपने यस्टरडे में मेरी एक जो लीड मैग्नेट थी या फिर जो मेरा कोर्स था वो आपने डाउनलोड किया, जो मेरी पीडीएफ थी वो आपने डाउनलोड की है, तो उसका रिव्यू लेने के लिए मैंने आपको आज कॉल किया है। तो मुझे बताइए कि क्या उसके अंदर मुझे आपको अच्छा लगा, क्या चीजें आपको उसके अंदर और सजेशन आप मुझे देना चाहते हो, इसलिए इसलिए रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। अब वो जो लीड मैग्नेट जो आपने बनाई है, वो पीडीएफ हो सकती है, कोर्स हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकती है, केस स्टडी हो सकता है, जो भी हो, वहां पे आपको बोलना कि यू हैव डाउनलोडेड ए कोर्स yesterday, so I want to discuss more about it। मैं उसके बारे में और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपके पास में टाइम है, वहां पे परमिशन लेनी है आपको, अगर आपके पास में टाइम है तो मैं कंटिन्यू करूँ। तो बस ये चीज करनी है, वहां पे उनको 20 मिनट कॉल पे वैल्यू दे दो, 10 मिनट में प्रोडक्ट पिच कर दो, गारंटी से बता रहा हूँ जो सेल है वो क्लोज हो जाएगी। बहुत अच्छी जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है कि 20 मिनट तक आप उसको वैल्यू दो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5-10 मिनट 20 मिनट जो भी उनके डाउट हो वो आप बताओ, उसके बाद 10 मिनट में वैल्यू, 10 मिनट के अंदर आप उसको पिच कर दो, अपना प्लान बताओ। अब मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अब वो मना नहीं करेगा बिल्कुल भी, अगर वो उसके डाउट भी रहेगा ना कुछ हल्का सा, फिर भी मना नहीं करेगा, क्योंकि इतनी वैल्यू लेने के बाद में कोई भी बंदा क्यों मना करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया सामने वाला ट्रस्टेड है, सामने वाला अच्छा कंटेंट बनाता है, सामने वाला जेन्युइन है। अगर सामने वाले ने 15-50 हजार रुपए कमाए तो एटलीस्ट मैं भी कमा पाऊंगा। उसको आपने एक इतना अच्छा ट्रस्ट सर्कल उसके सामने बिल्डअप कर दिया ना, वो मना नहीं करेगा। तो आई होप यार आपको ये चीज समझ में आ गई। तो अब मैं इन द एंड, ये वेबिनार अब 5 मिनट की ओर है, मैक्सिमम 5 मिनट और लूंगा मैं आपके। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे काम करेगा, जो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। अब आप बोलोगे कि यार सर, मैंने तो एक पर्सन ने मुझे रिक्वेस्ट शेयर करी, उसकी डिटेल शेयर करी, लेकिन मेरे तो कन्वर्ट नहीं हुई। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। यहाँ पे अगर आपसे 10 पर्सन ने उस पोस्ट को देखी या उस कंटेंट को आपका देखा, जिसमें आपने लीड मैग्नेट के बारे में बताया गया कि बायो में लिंक है, जल्दी से जाके ले लो,
उसमें से 7% आपकी जो लीड मैग्नेट है उस फॉर्म जो पेज है वहां पे आएंगे, अपनी डिटेल फिलअप करेंगे एंड आपको नंबर देंगे। उसमें से 4 को अगर आप लाइक वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन के लिए या फिर एक 1-to-1 कोचिंग सेशन के लिए इनवाइट करोगे तो वहां पे 7 में से 4 आएंगे। एंड अब मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, इतनी क्वालिटी आपने सुधार ली है लीड्स की, इतनी फिल्टराइजेशन आपने लीड की कर ली है कि 4 में से 2% ज्वाइन होंगे। गारंटेड है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि 4 में से 2% ज्वाइन होंगे, क्योंकि आपने उनका सारे डाउट सारी चीजें, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर होता है ट्रस्ट। अब बस वो आपने खत्म कर दिया ना, आपने जीत लिया उनका दिल, उनका दिल जीत लिया। अब वहां पे आप 2,000 का क्या यार, वहां पे अगर 20,000 का प्रोडक्ट दोगे ना आप उनको, वो आप ले लेंगे, वो ले लेंगे। मतलब इन द सेंस कहने का मतलब यही है कि 10% अगर आपका पोस्ट देख रहे हैं, 7% आपका प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो लीड मैग्नेट आपने बनाई है उसके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। 4% ऐसे रहेंगे जो कि आप अगर उनसे बात करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी 1-to-1 कोचिंग सेशन में आएंगे। एंड 2% ऐसे रहेंगे जिसमें आप अपना प्रोडक्ट बता रहे हो उनको, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। एंड आज की वेबिनार का जो लास्ट टॉपिक था वो यही था। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि यार आपको वैल्यू मिली होगी। जस्ट अ सेकंड, अब मैं